आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में कटरा नगर के समीप मां वैष्णो देवी का मंदिर स्थित है। ये उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर 7.45 मील की दूरी पर स्थित है। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर का दर्शन करते हैं। जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा है और वैष्णो देवी की गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। यह पिंडी देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी और मां काली की है। भक्तों को इन्हीं 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं, लेकिन मां वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ अदृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा करवाया गया। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माँ सपने में दिखी और कहा कि वो उनके लिए एक भंडारा कराए। माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया गया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता भी दिया। माँ वैष्णो देवी के इस भंडारे के लिए कुछ लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन वो मदद उस भंडारे के लिए काफ़ी नहीं थी। जैसे जैसे भंडारे का दिन नज़दीक आता जा रहा था, ब्राह्मण की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो बस यही सोच रहा था कि इतने कम सामान के साथ भंडारा कैसे हो पाएगा। भंडारे से एक दिन पहले ब्राह्मण एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे, ये सोचकर कि वह मेहमानों के खाने का इंतजाम कैसे कर पाएंगे। वह सुबह तक समस्याओं से घिरे हुए थे और ऐसे में उन्हें बस देवी माँ की किसी चमत्कार की उम्मीद थी। ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर पूजा के लिए बैठ गया और दोपहर तक भंडारे के लिए मेहमान आना शुरू हो गए। सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए और इसके बाद भी कुटिया में जगह थी। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वो इन सभी को भोजन कैसे करा पाएगा। तब उन्होंने अचानक से एक छोटी सी लड़की को कुटिया से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह सभी को भंडारा खिला रही थी और उस कन्या का नाम वैष्णवी था। भंडारे के बाद ब्राह्मण कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अचानक से वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद किसी को नहीं दिखी। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को वैष्णवी कन्या का सपना आया। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह माँ वैष्णो देवी थी। कन्या के रूप में आई माता रानी ने ब्राह्मण को सनसनी गुफा के बारे में बताया। उसके बाद ब्राह्मण श्रीधर गुफा की तलाश में निकल पड़े। जब उन्हें वह गुफा मिली तो उन्होंने तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा करेंगे। बस यही थी माँ वैष्णो देवी की कहानी। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ ऐसी ही कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन उन सभी में माँ वैष्णो देवी की बात कुछ अलग है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उधमपुर से कटरा तक एक रेल संपर्क की हाल ही में निर्मित किया गया है। माता वैष्णो देवी पर जहाँ संपूर्ण भारत और विश्व भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता के अनुसार जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर देवी पार्वती दाएं में, सरस्वती देवी बाएं और लक्ष्मी देवी मध्य पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन तीनों पिंडियों के इस सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। मान्यता के अनुसार भैरवनाथ का वध करने पर उनका शीश भवन से 3 किलोमीटर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमा मांगी। मान्यता के अनुसार वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। भैरव बाबा का यह मंदिर वैष्णो देवी मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जय माता दी।